हाँ जी, चलो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं। दृढ़ पिंडों का संतुलन। और कोई भी पिंड होता है ना, अब के इधर सुनना है। कोई भी पिंड होता है वो कणों का निकाय होता है। निकाय माने होता है समूह। ठीक है, तो कोई भी पिंड बना है छोटे छोटे कणों से बना है। जैसे ये पेन ही बनी होगी तो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है। जैसे हमारा पूरा शरीर छोटे छोटे कोशिका से मिलके बनता है, वैसे हर पदार्थ किससे मिलके बनता है? छोटे छोटे कणों से। तो इस पदार्थ का नाम क्या हो गया? कणों का निकाय। मैं भी क्या हूँ? कणों का निकाय। ये पेन भी क्या है? कणों का निकाय। इस संसार में जितनी भी वस्तु दिखती हैं वो कणों का निकाय होते हैं। कण जब आपस में जुड़ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तब कोई हमको क्या दिखाई देती है? वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, जैसे पहले केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणुओं से मिलके बना है। जब बहुत सारे परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है, फिर यौगिक बनता है, फिर वो क्या बन जाता है? पदार्थ। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हर पदार्थ किससे बना होता है? कण से। किससे बना होता है? कण से। तो हम इसको कहते हैं कणों का निकाय। अब जैसे यहाँ पर ये स्टैंड खड़ा है, ये टीवी है, दीवाल है, हिलडुल क्यों नहीं रही है? इधर उधर जा नहीं क्यों रही है? इसमें क्या है? मानिए किस अवस्था में है? संतुलन की अवस्था में। ठीक है, तो इसकी शर्तें क्या हैं कि कोई भी वस्तु संतुलन की अवस्था में कब रहेगी? उसकी शर्तें क्या है? तो उस पर लगने वाले समस्त बलों का योग क्या होना चाहिए? शून्य। एफ माने हो गया बल, और ये सिग्मा का मतलब होता है योग। तो जितना भी बल उस पर लगता है पूरा का पूरा बल कैसा होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जैसे मान के चलो इस पेन को खींचने वाले 10 लोग हैं, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, और लेकिन कोई इसको इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि यदि मैं इधर से खींच रहा हूँगा अपने तरफ, तो सामने वाला कहाँ खींच रहा है? अपने तरफ। दोनों का बल क्या होगा? बराबर। तो क्या हो गया? शून्य। मान लो कोई व्यक्ति इधर से भी खींच रहा है, 4 लोग मिलकर खींच रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, तो चारों का बल कैसा है? बराबर है। और विपरीत है, तो जितने भी बल इस पर लगते हैं सारे बलों का मान क्या हो गया? शून्य। तो ये कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो कोई वस्तु संतुलन में कब रहेगी? उस पर लगने वाले समस्त बलों का योग क्या होना चाहिए? शून्य। और ये या बल आघूर्ण, उसको घूमना भी ना चाहिए। बल होता है किसी वस्तु को आगे बढ़ाता है, और बल आघूर्ण होता है किसी वस्तु को घुमाता है। 2 तरह के बल होते हैं। तो ना तो इसको आगे ले जाने वाला बल लगना चाहिए और ना इसको घुमाने वाला बल लगना चाहिए। जितना घुमाने वाला बल है उसका मान भी क्या होना चाहिए? शून्य। और जो बल का मान है वो भी क्या होना चाहिए? शून्य। तो कितनी शर्तें हो गई? 2। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का, और इसका मतलब क्या हो गया? योग शून्य होना चाहिए। पहली शर्त क्लियर हो गई। बोलो क्या? वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का योग शून्य होना चाहिए। अब इसको क्या बोलोगे? वस्तु पर लगने वाले समस्त बल आघूर्ण का मान, बल आघूर्ण का योग शून्य होना चाहिए। कभी कभी जब आप लिख रहे थे तो इसमें आई लिखे थे, यहाँ भी क्या लिखे थे? आई। और यहाँ भी आई से कहाँ तक लिखे थे? एन। और यहाँ भी क्या हो गया? आई से एन। ये आई है क्या? आई का मतलब होता है प्रारंभिक संख्या, इनिशियल। ठीक है, और एन का मतलब होता है लास्ट तक का। जैसे मान के चलो मुझे जोड़ना है कि 4 से 10 तक जोड़ो, तो मैं ऐसा लिखूंगा, सिग्मा यहाँ पर क्या कहाँ से जोड़ना है? 4। कहाँ तक जोड़ना है? 10 तक। और किसको जोड़ना है? मान लो संख्या को, नंबर को। तो यहाँ पर मैं लिख दिया एन आई। यहाँ आई का मान कितना हुआ? 4, और एन का मान कितना हो गया? 10। तो ये बताता है कि शुरुआत का नंबर कहाँ है और अंतिम का नंबर कहाँ है। तो यही है आई का मतलब प्रारंभिक नंबर, इनिशियल। ठीक है, और यहाँ एन आई है। यदि हम इसको तोड़ना चाहें तो इसका मतलब हो जाएगा 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। यदि आप इसमें सिग्मा नहीं लगाते हो तो ऐसा लिखोगे, और सिग्मा
लगाना है तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ को व्यक्त करने का तरीका होता है, ठीक है। तो आप यदि नहीं भी लिखोगे ये तो जरूरी नहीं है, पर ये करना है कि किसी वस्तु पर लगने वाला समस्त बल का मान क्या हो, शून्य हो। नेट बल लिख सकते हो, कुल बल लिख सकते हो, और बल आघूर्ण का मान भी शून्य हो। नेट माने कुल ही है, सबका मिला के, ठीक है। तो वस्तु किस में रहेगी, संतुलन की अवस्था में। समझ में आ गया।